नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपसे देवशयनी एकादशी के बारे में बात करूंगी। देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी या महा एकादशी भी कहा जाता है, साल में आने वाली 24 एकादशियां होती है और अगर अधिक मास या मल मास हो तो 26 एकादशियां होती हैं। लेकिन सभी में से सर्वोत्तम एकादशी का व्रत इस एकादशी पे रखा जाता है, देवशयनी एकादशी, जो कि अपने नाम के अनुसार देव के शयन को प्रमोट करती है। मतलब कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं, निद्रावस्था में चले जाते हैं और इस निद्रा अवस्था से 4 महीने के बाद कार्तिक मास की देव उठावनी एकादशी के दिन वो निकल के आते हैं। तो पाताल लोक में शयन अवस्था में जाने के बाद चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है इसी दिन से। तो देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इन दिनों शयन अवस्था में चले जाते हैं और शयन अवस्था में जाने से पहले भगवान विष्णु अपने कार्यभार को भगवान शिव के ऊपर छोड़ के जाते हैं। यहीं से सावन महोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है, जब भगवान शिव को मनाने का सावन का महीना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ देवशयनी एकादशी किस दिन है। देवशयनी एकादशी 2021 में 20 जुलाई 2021 को है। देवशयनी एकादशी का प्रारंभ दशमी तिथि के दिन मतलब 19 जुलाई को रात 9:59 से हो जाएगा। उसकी समाप्ति 20 जुलाई दिन मंगलवार को शाम को 7:17 पे होगी। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 21 जुलाई सुबह 5:36 से होगा और यह रहेगा 8:21 तक। तो ये थी देवशयनी एकादशी का व्रत का मुहूर्त, दिन, तिथि, दिनांक आदि। अब मैं आपको इसका महत्व बताती हूँ। देवशयनी एकादशी, जिसे महा एकादशी भी कहा गया है, इसका अपने आप में बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान 4 महीनों के लिए शयन में चले जाते हैं और उनकी पूजा पाठ शयन में ही होता है। इस एकादशी का व्रत मात्र रखने से भगवान साधक से प्रसन्न होकर उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं। आपके पिछले पापों का नाश होता है और आपका पुण्य उदय होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को संबोधित होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। याद रहे कि इस दिन हम झाड़ू नहीं लगाते हैं। इस दिन पूजा स्थल को साफ कर या तो पूजा स्थल में या फिर किसी भी साफ सुथरी जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान आदि कराएं। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। कोशिश करें कि आप भी पीले वस्त्र धारण करें, नहीं तो लाल वस्त्र धारण करें। काले या नीले वस्त्रों को धारण ना करें, वो किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान का पंचामृत से स्नान कराकर और उन्हें पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान को साफ सुथरे पीले वस्त्र पहनाइए, क्योंकि भगवान 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। उन दिनों उनकी आरती पूजा शयन में ही होती है। भगवान को वस्त्र आदि धारण कराने के बाद उन्हें पीली मिठाई या मखाने की खीर का भोग लगाइए। पीले फूल उनके आगे चढ़ाइए। धूप आदि दीप से उनके पूजा पाठ कीजिए। भगवान विष्णु की आरती कीजिए और उसके बाद एक सुंदर से बिस्तर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन के लिए रखिए। उस पे सफेद चादर बिछाइए और भगवान विष्णु को एक साफ सुथरे बिस्तर पर शयन करवा दीजिए। इस तरीके से पूजा आदि करके देवशयनी एकादशी की व्रत का फल प्राप्त कीजिए। देवशयनी एकादशी के दिन मंदिर में ब्राह्मण को दान आदि करने का भी विशेष महत्व है। आप गाय को चारा खिला सकते हैं, किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग फलाहार का व्रत करते हैं वो शाम को पूजा आदि करने के बाद एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि के यज्ञ में श्री विष्णु वामन अवतार में अवतरित हुए थे और वहां पर उन्होंने दैत्य बलि से 3 पग धरती भिक्षा में मांगी थी। वामन अवतार को 3 पग धरती देने के लिए राजा बलि ने हाँ कर दी थी। उस 3 पग धरती में पहला पग श्री विष्णु ने आकाश पे, धरती पे और सारी दिशाओं में रखा था। दूसरा पग श्री विष्णु ने स्वर्गलोक पर रखा। जब तीसरे पग के लिए कुछ शेष नहीं रहा तो राजा बलि ने अपने शीश को आगे करते हुए तीसरा पग उनके सिर पे रखने के लिए कहा।
दैत्य बलि के इस दान धर्म को देखते हुए विष्णु जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब दैत्य राजा बलि ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे महल में विराजमान रहें। दैत्य राजा बलि के इस वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री विष्णु ने दैत्य बलि को पाताल का अधिपति बनाया और उनके पाताल लोक के महल में विराजमान हो गए। अपने पति को वहां विराजमान होता देख उनकी भार्या लक्ष्मी माता बहुत परेशान हो गई और वह चिंतित होने लगी कि वह अपने पति को वहां से कैसे वापस बुलाए। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर उनसे वचन लिया था और वहां से विष्णु जी को स्वर्गलोक वापस लाई थी। पर भगवान विष्णु के वचन को पूर्ण करने के लिए तीनों देवता बारी बारी से पाताल लोक के राजा बलि के महल में विराजमान होते हैं। देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इस दिन पूजा पाठ करने से आपके पापों का नाश होगा और पुण्य का उदय होगा। कोशिश करिए कि इस दिन अच्छे से अच्छे कर्म करें, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, लहसुन प्याज का त्याग करें इस दिन। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ ऐसे कर्म करें, कुछ ऐसे दान दक्षिणा करें जिसको करने मात्र से आपको इस एकादशी का फल मिले। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।